Hello, this is Dr. Tanuja and welcome again to my channel. Depending on the values of angles, cos और sin functions कैसे vary होंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. Now my question is कि cos x और sin x के values positive और negative कब रहेगी या फिर minimum या maximum values कब रहेगी depending on the values of the angles. तो चलिए इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं with the help of coordinate axis and the circle. यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए है और सर्कल भी ले लिया है और इस सर्कल पे हमने पॉइंट्स ले लिए हैं. पॉइंट्स लिए हैं हमने ए बी सी डी और पी एंड क्यू पॉइंट. तो सबसे पहले यहाँ पर हमने इस सर्कल का जो रेडियस है वो लिया है 1 यूनिट. ओके, तो आज इस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट होने के कारण ए की जो वैल्यू है एक्स कोऑर्डिनेट उसका 1 है और वाई 0 है. बी का एक्स 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 1 है. सिमिलरली सी का ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्स पे है इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट -1 है और वाई 0 है. डी पॉइंट जो है वो नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है इसलिए इसका एक्स जो है वो 0 है और वाई डिस्टेंस जो है वो -1 है. अब मैंने यहाँ पर पी पॉइंट और क्यू पॉइंट भी मार्क किए हैं. तो अगर हम मैंने पी पॉइंट जो लिया है उसके कोऑर्डिनेट डिस्टेंसेस है ए एंड बी. दिस ए इज बेसिकली इक्वल टू कॉस एक्स और ये जो बी है दैट इज बेसिकली इक्वल टू साइन एक्स फ्रॉम द ट्रायंगल OPM. अनदर थिंग, यहाँ पे ये जो एंगल है दैट इज व्हाट x. ओके, एंड दैट्स व्हाई आई कैन राइट डाउन a इक्वल्स टू cos x एंड b इक्वल्स टू sin x. अब ये जो एंगल x है यहाँ पर ट्रायंगल OPM में दैट इज पॉजिटिव. ओके, बट अगर सेम एंगल मैंने q पॉइंट लिया है, यहाँ पर OQ लिया है, ठीक है, एट द सेम x एंगल मैंने OQ लिया है और ये Q पॉइंट दैट इज लाइंग ऑन द सर्कल, ठीक है, बट यहाँ पे ये जो x एंगल है दैट इज द नेगेटिव. देन अगर P के A और B कोऑर्डिनेट डिस्टेंसेस है तो Q के क्या कोऑर्डिनेट डिस्टेंसेस होंगे? यहाँ पे x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस कितना है? वो तो A ही है और B कितना है? वो -b रहेगा. क्यों? क्योंकि वो -y एक्सिस को पैरेलल है. ओके, दैट्स व्हाई ये -b आएगा. तो अगर P यहाँ पर AB है और Q यहाँ पर A -b है तो मैं इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकती हूँ? इसका मतलब यहाँ पे Q के लिए जो cos x है वो A है और sin x कितना है यहाँ पे? -b है. यहाँ पे cos -x क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है वो नेगेटिव है दैट इज इक्वल्स टू A एंड दैट इज इक्वल्स टू cos x. तो मैं इसका मतलब यहाँ पे cos x हो गया. अब नेक्स्ट है यहाँ पे sin -x. ओके, तो साइन हमने नेगेटिव एंगल के लिए निकाला है तो वो आ रहा है हमारा -b. सो इसका मतलब ये जो sin x इक्वल्स टू b है दैट विल बी व्हाट माइनस sin x. तो व्हाट आई कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर कि इवन दो द एंगल इज नेगेटिव cos हमें सेम वैल्यू देगा जो कि पॉजिटिव एंगल के लिए हमें मिलेगी. और बट अगर साइन अगर हम निकालते हैं नेगेटिव एंगल के लिए तो वो नेगेटिव ही वैल्यू देगा. सो दिस इज व्हाट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो हमें याद रखना है. नाउ हम देखते हैं कि sin x और cos x की वैल्यूज मिनिमम और मैक्सिमम कहां तक जाएगी डिपेंडिंग ऑन द चेंजेस इन द एंगल्स. तो अगर मैं A पॉइंट को देखती हूं तो यहाँ पे A कोऑर्डिनेट डिस्टेंस और B कोऑर्डिनेट डिस्टेंस कितना है? 1 है A और B जो है वो है 0. ओके, फिर जब हम B पॉइंट पे जाते हैं तो A जो है वो है 0 और B जो है वो है 1. ओके, तो यहीं से हम पहले देखते हैं कि A वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रही है. ठीक है, सो A पॉइंट से जब मैं B पॉइंट पे जा रही हूं तो A की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 0 तक जा रही है. ठीक है, फिर जब मैं B पॉइंट से C पॉइंट पर आ रही हूं तो A की वैल्यू क्या हो गई है? यहाँ पर -1 हो गई है. ठीक है, फिर जब मैं C पॉइंट से D पॉइंट तक जा रही हूं तो A की वैल्यू फिर से 0 हो गई है और जब हम D से फिर से A पर जा रहे हैं तो A की वैल्यू 1 हो गई है. इसका मतलब मिनिमम A की वैल्यू कितनी है? मिनिमम A की वैल्यू जो है वो है -1 और मैक्सिमम A की वैल्यू कितनी है? वो है 1 और इसके बीच में A की वैल्यू वेरी हो रही है. तो इसीलिए क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि A इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 1. तो A की वैल्यू जो है वो -1 से लेकर तो 1 तक वेरी हो रही है. ठीक है, सो हमें ये पता है नाउ कि A जो है वो cos x है. तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ
कि cos x की जो वैल्यू है दैट इज वेरिंग फ्रॉम -1 टू 1। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ a, मैं ये बोल सकती हूँ कि cos x की वैल्यू जो है वो -1 से 1 वेरी करेगी, मतलब मिनिमम -1 रहेगी और मैक्सिमम वो 1 तक जाएगी। नाउ b की वैल्यू देखते हैं, तो b की वैल्यू a पॉइंट पे 0 है। देन a से b पर जब हम जा रहे हैं तो वो 1 हो गई, फिर b से जब हम c पॉइंट पे आ रहे हैं तो वो 0 हो गई, फिर c पॉइंट से जब हम d पॉइंट पे आ रहे हैं तो वो -1 हो गई, और d से फिर हम a पॉइंट पे आ गए तो वो 0 हो गई। इसका मतलब b की जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1 और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ कि जो b की वैल्यू है वो -1 से लेकर तो 1 तक वेरी हो रही है डिपेंडिंग ऑन द एंगल। तो इसीलिए b इज इक्वल टू व्हाट, साइन x हमें पता है, तो इसीलिए मैं इसे लिख सकती हूँ कि साइन x की वैल्यू जो है वो -1 से लेकर तो 1 तक वेरी होगी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एंगल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि cos और sin फंक्शंस कहाँ पर पॉजिटिव और कहाँ पर निगेटिव रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ एंगल्स, इसका भी आंसर ढूंढते हैं। तो हम इस सर्कल में अगर देखेंगे तो पहले जो पॉजिटिव x और पॉजिटिव y एक्सिस में जो एरिया है उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, फिर पॉजिटिव y और नेगेटिव x के बीच में जो एरिया है उसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, देन नेगेटिव x और नेगेटिव y इसके बीच में जो एरिया है उसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे, देन पॉजिटिव x और नेगेटिव y एक्सिस के बीच में जो एरिया है सर्कल का उसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल x है वो कहां से कहां वेरी हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंगल की वैल्यू जो वेरी हो रही है वो हो रही है 0 से लेकर तो π/2 तक, ठीक है। एंगल वेरी हो रहा है 0 से लेकर π/2 तक। तो यहाँ पर cos x और sin x पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव। तो जब एंगल 0 टू π/2 में वेरी हो रहा है तो cos x एंड sin x दोनों भी पॉजिटिव रहेंगे, बिकॉज यहाँ पर a और b दोनों भी डिस्टेंसेस पॉजिटिव है। When the angle is varying from π/2 to π, जब एंगल π/2 से लेकर तो π तक वेरी हो रहा है तो यहाँ पर cos x क्या रहेगा और sin x क्या रहेगा। तो यहाँ पर cos x हमेशा हमें नेगेटिव मिलेगा और sin x हमेशा हमें पॉजिटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि sin x जो है दैट इज व्हाट, बेसिकली b डिस्टेंस, और cos x जो है वो बेसिकली a डिस्टेंस है। तो a डिस्टेंस मतलब किस पे लाई हो रहा है, दैट इज लाइंग ऑन द नेगेटिव x एक्सिस, और जो b डिस्टेंस है दैट b डिस्टेंस इज लाइंग ऑन व्हाट, द पॉजिटिव y एक्सिस। इसीलिए cos x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगी और sin x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगी। या फिर नाउ व्हेन द एंगल इज वेरिंग फ्रॉम pi टू 3π/2, मतलब कि जब थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में cos x और sin x के साइन क्या रहेंगे। तो हमें पता है cos x मतलब a और sin x मतलब b। तो यहाँ पर दोनों a और b जो डिस्टेंसेस है वो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों भी नेगेटिव है, और इसीलिए यहाँ पर cos x और sin x दोनों भी नेगेटिव रहेंगे। तो हमें याद रखना है कि जब भी एंगल 180 टू 270 डिग्री वेरी कर रहा है तो cos x और sin x दोनों भी नेगेटिव रहेंगे। नाउ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x कहां से, एंगल x कहां से वेरी हो रहा है, कहां से कहां तक, 3π/2 से वो वेरी हो रहा है 2π तक। तो यहाँ पर a जो है दैट इज व्हाट cos x एंड b जो है दैट इज व्हाट sin x। तो यहाँ पे हमें पता है a इज अ पॉजिटिव और b जो है वो क्या है, नेगेटिव। तो इसीलिए हमें ये याद रखना है कि जब एंगल की वैल्यू 3π/2 से 2π के बीच में है तो cos x हमेशा पॉजिटिव रहेगा और sin x हमेशा नेगेटिव रहेगा। या फिर डिग्री में बात करें तो अगर एंगल जो है वो 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक वेरी हो रहा है तो cos x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी और sin x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी।